नमस्कार दोस्तों, मैं नमन ढिल्लों, सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी कोच, आप सबका दोबारा से मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कार्डियो और उसके बेनिफिट्स। क्या कार्डियो करने से हमें फैट लॉस होगा या वेट लॉस होगा? क्या कार्डियो करने से हमारा मसल लॉस हो जाएगा? इस तरह के पॉइंट्स लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि कार्डियो करने से क्या फैट लॉस होता है या वेट लॉस होता है। सो ये सारे पॉइंट्स मैं आप सब लोगों के क्लियर करूंगा और आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कार्डियो एक्चुअल में एक्सरसाइज किस पर्पस के लिए, किस लिए करी जाती है। सो अगर आप लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज क्या है। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसको करने से इंसान की हार्ट रेट 50 to 75% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाए। अब मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब क्या है कि हर इंसान की उसकी प्रेजेंट एज के हिसाब से हम मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम हार्ट रेट का? 220 माइनस योर प्रेजेंट एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 50 साल का कोई एक इंसान है तो अगर मेरे को उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? 220 माइनस उसकी करंट एज जो 50 इयर्स है, मैंने वो माइनस करा, उससे मेरे पास आंसर आया कैलकुलेट करके 170 बीट्स पर मिनट। तो ये उस इंसान की मैक्सिमम हार्ट रेट हुई। अब एक 50 साल के इंसान के लिए कार्डियो क्या है? कार्डियो वो तब मानी जाएगी उसके लिए जब वो कोई एक ऐसी एक्सरसाइज करेगा जब 50 to 75% ऑफ 170 बीट्स पर मिनट वो निकालेगा। उससे एक कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी कि इतनी बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट रेट है। तो अगर वो इस जोन में ट्रेन कर रहा है, इतनी 50 to 75% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में अगर वो ट्रेन कर रहा है, तभी उसको कार्डियो बोल सकते हैं, अदरवाइज वो कार्डियो नहीं है। अब कार्डियो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन प्राइमरली यानी कि सबसे जरूरी कार्डियो किस लिए है? आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज है कार्डियो। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स। सो अगर मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो कार्डियो एक्सरसाइज फैट लॉस की, वेट लॉस की नहीं है। कार्डियो एक्सरसाइज है आपकी हार्ट की और लंग्स की। एक्चुअली में होता क्या है अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, कार्डियो करने से आपके ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हार्ट आपके ब्लड सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। अब ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जब आपके ब्लड सेल्स में जाएगा, आपके ब्लड सेल्स को पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि ब्रेन के सेल्स आपके बेटर फंक्शन करेंगे, स्ट्रेस आपको कम होगा, चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज आपको कम होंगे, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट की ब्लड पंप करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये कार्डियो के बेनिफिट्स होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि कार्डियो में क्या करना चाहिए? क्या हमें नॉर्मल जॉगिंग करनी चाहिए? क्या नॉर्मल वॉकिंग भी एक तरह की कार्डियो है? या वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो हो सकती है? तो अगर मैं आपको बताऊं, कार्डियो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। डांसिंग भी आप कर सकते हो, स्विमिंग भी आप कर सकते हो, आप रनिंग भी कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो गलत सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग कार्डियो नहीं है। उनको सिर्फ ये लगता है कि भाई ट्रेडमिल पे दौड़ लिए या बाहर हमने रनिंग कर ली, रेस लगा ली, दौड़ लगा ली, तो वो कार्डियो है। नहीं, वेट ट्रेनिंग भी एक तरह की कार्डियो हो सकती है। कैच यहाँ पे ये है, जो मेन चीज हमें समझनी है वो ये है कि कार्डियो करने के लिए, चाहे आप डांसिंग कर रहे हो, चाहे स्विमिंग कर रहे हो, चाहे रनिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट की 50 to 75% की रेंज में होनी चाहिए। अगर वो है तो आप वो कार्डियो कर रहे हो, चाहे आप रनिंग से कर रहे हो, चाहे आप स्विमिंग से कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन 50 to 75% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट वो होना चाहिए। अब वेट ट्रेनिंग किस तरह से कार्डियो बन सकती है, इसकी अगर मैं आपको टिप दूं तो वेट ट्रेनिंग में आप इंटेंसिटी बढ़ाओ। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं,
बहुत से लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी नहीं कि वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको कैसे आप कार्डियो बना सकते हो। रेस्ट टाइम आप अपना कम करो और उसके साथ साथ रिपीटेशंस आप बढ़ाओ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वेट ट्रेनिंग करते हुए भी, मेरे को तो यार वेट ट्रेनिंग करने से कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, मैं तो रनिंग ही कर लेता हूं। क्यों? रीजन क्या होता है कि वो एक सेट लगाएंगे किसी एक्सरसाइज का और फिर 3 मिनट 4 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, मैंने आपको कैच बताया है कि कार्डियो के लिए आपकी हार्ट रेट ड्यूरिंग दी होल वर्कआउट, जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो, मैक्सिमम हार्ट रेट की 50 to 75% होनी चाहिए। अब अगर आप रेस्ट ही 2 से 3 मिनट का ले लोगे तो आपकी हार्ट रेट तो नॉर्मल होगी, तो मैक्सिमम हार्ट रेट के इतने 50 to 75% की रेंज में कैसे आएगी। कहने का मतलब है आपकी हार्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल से, सीधी सीधी बात है। तो अगर आप चाहते हो कि वेट ट्रेनिंग को कार्डियो बनाओ तो अपना रेस्ट टाइम कम करो, नंबर ऑफ रिपीटेशंस आप बढ़ाओ। तो ऐसा करके आप वेट ट्रेनिंग को भी कार्डियो बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है लास्ट पॉइंट की जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग ये समझते हैं कि कार्डियो करने से आपका मसल लॉस हो जाएगा, या फिर जिनका गोल है वेट लॉस की कार्डियो करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा इसलिए मैं कार्डियो कर रहा हूं। नहीं, सबसे पहली बात है कि कार्डियो आपकी एक्सरसाइज है हार्ट और लंग्स की। दूसरी बात है कि सिर्फ अकेले कार्डियो पे डिपेंड नहीं करता कि आपका वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा या आपका मसल लॉस हो जाएगा। उसके साथ आपको कंबाइन करना है अपनी न्यूट्रिशन को, डाइट को। आपकी डाइट क्या आप ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि कार्डियो के साथ आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। अब कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है जितनी कैलोरीज आप डेली कंज्यूम कर रहे हो उससे कम कैलोरीज अब आपको लेनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अब मैं कार्डियो कर ली, कार्डियो से मैंने क्या किया, मैंने तो कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन उतनी ही कैलोरीज या उससे ज्यादा कैलोरीज आ करके मैंने कंज्यूम कर ली, तो मेरा फिर वेट लॉस कैसे हो पाएगा। मेरे को क्या करना है, जो मेरी लाइफस्टाइल चल रही है उस लाइफस्टाइल में मैंने अपनी कार्डियो ऐड करी, कोई भी एक्टिविटी मैंने ऐड करी, उससे क्या हुआ, मेरी कैलोरीज बर्न हुई। अब कैलोरीज बर्न हुई लेकिन वो जिम में हुई या बाहर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे हुई। अब आ करके आपको न्यूट्रिशन भी तो लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरे को भूख लग गई, अब मैंने कार्डियो कर ली, तो जितना वो खा रहे थे उससे ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपने तो कैलोरिक इंटेक बढ़ा दी ना। ओवरऑल दिन की आप जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, कैलोरिक एक्सपेंडिचर जो कर रहे थे, वो तो आपका कम हो गया। कैलोरीज आपको खर्च ज्यादा करनी है और लेनी कम है, बेसिकली बात ये कंसेप्ट है। तो कैलोरिक डेफिसिट में आपको रहना पड़ेगा कार्डियो के साथ, तभी जाकर के आपका वेट लॉस हो सकता है और फैट लॉस। अब वेट लॉस और फैट लॉस में भी फर्क होता है और अलग अलग टाइप की कार्डियो अलग अलग इंसान के गोल के हिसाब से डिपेंड की जाती है, वो डिसाइड किया जाता है। सो ये सारी वीडियोस, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो प्लीज आप, अगर आपको मेरी वीडियोस और इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, सो एक लाइक बटन तो बनता है, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नमन फिटनेस इंजीनियरिंग NFE। एंड तब तक के लिए टेक केयर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।